दोस्तों अगला आर्टिकल हमारा जो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में जो आईआर के कंटेक्स्ट में है। हाल ही में हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। जो स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस जो दिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से अब जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्लेटफॉर्म और यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, साथ मिलकर ये एक कॉपरेशन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को एनर्जी ग्रोथ, ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ की दिशा में फ़ायदा मिलेगा और एनर्जी डेवलपमेंट जो है एक प्रकार से सोलर एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रमोट करी जा सकती है। ये जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशंस में, ये एक प्रकार से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी एवेन्यू ओपन करेगा कि वो अपना एक प्रकार से परमानेंट ऑफिस उसी बिल्डिंग के अंदर बना पाए जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। हम लोग ऑब्जर्वर स्टेटस की दोस्तों बात करें, अगर यूनाइटेड नेशंस में किस किस को मिला है उसका बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशंस में जिस साल यूनाइटेड नेशंस बना था 1946 में, उसी साल से यूनाइटेड नेशंस वेरियस सरकारों को, नॉन मेंबर स्टेट्स को, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल एजेंसी को देता चला आ रहा है। जैसे 1946 में जिस साल यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, उसी साल स्विट्ज़रलैंड की सरकार को पहला परमानेंट ऑब्जर्वर बनाया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके बाद बड़े सारे रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उनको ऑब्जर्वर स्टेटस जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिया गया। दूसरे ऑब्जर्वर जो कि यूनाइटेड नेशंस में देखने को हमें मिलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इनका स्टेटस जो है, ऑब्जर्वर स्टेटस जो है देता है नॉन मेंबर स्टेट्स को भी। जैसे होली सी नाम की एक कंट्री है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर नहीं है, तो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। कुछ इंटर गवर्नमेंटल और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टेटस दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके, जिसका नाम था 76/123 रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन दोस्तों अलग अलग पर्पस के लिए आते रहते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद मत करिएगा इनको। और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं यूएन की, उनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस यूएन देता है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सेक्रेटेरिएट जो है वो गुरुग्राम में है, जिसका पहले नाम गुड़गांव था। दोस्तों गुरुग्राम में एग्जैक्टली किस जगह पर है, ये ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में एक बारी बताइए कि इसका जो सेक्रेटेरिएट जो गुरुग्राम में है, ठीक है, मान लिया हरियाणा गुड़गांव में पड़ता है, एक और लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है आप एक बारी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको जॉइंटली लॉन्च करा था जब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुआ था 2015 में। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 21st मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के अंतर्गत, उसके तहत इसको इस्टेब्लिश करा गया था ISA को। देखिए दोस्तों, शुरू में अगर मैं आपको बताऊं, जब इसको इस्टेब्लिश करा गया था तो ये अर्थ है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ये इक्वेटर की लाइन है और यहाँ पर जो है दोस्तों ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में इक्वेटर की लाइन। तो जो ये वाला रीजन होता है ना दोस्तों, ये एक प्रकार से इसको हम लोग ज्योग्राफी में बोलते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, टॉरिड जोन। यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और सूरज यहाँ पर है, तो ये किरणें बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ती हैं। तो ये रीजन में सदा बाहर जो है सूरज रहता है। अब जहाँ सूरज रहता है तो वहाँ सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो शुरू में जो सोलर रिच कंट्रीज़ है ना, जहाँ पर सन जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है पूरे साल, जिसको अभी हमने बोला एक प्रकार से टॉरिड जोन, ऐसी कंट्रीज़ में सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और रेन्यूएबल एनर्जी को बार बार यूज़ करने के लिए, ताकि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बन सकें, उनका इंक्रीज डेवलपमेंट हो सके और उन सभी कंट्रीज़ के बीच में एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म को क्रिएट करा जा सके। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू में ऐसी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए था। बाद में सारी कंट्रीज़ के लिए एवेन्यूज़ जो है ये ओपन कर दिया गया कि कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकती है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एक प्रकार से ऐसा प्लेटफॉर्म जो है सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया गया। और इसका एम फिर बाद में बोला गया कि एनर्जी एक्सेस,
एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, एनर्जी ड्राइवन ट्रांजिशंस को लाना मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। और जब ये सभी कंट्रीज़ के लिए एवेन्यू ओपन कर दिया गया तो 101 कंट्रीज़ ने इसको साइन करा। यूएसए लास्ट सिग्नेटरी था इसका, पहले यूएसए छोड़कर चला गया था इसे, जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो बाहर आ गए थे इसे, लेकिन जो बाइडेन ने फिर से ज्वाइन करने का इसको डिसीजन लिया। और 80 मतलब 101 कंट्रीज़ में से जो 80 कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट को रेटिफाई भी कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बातें थी, आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसको क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स के अंदर। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और रेलेवेंस क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने की वजह से इंडिया जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस पूरे वर्ल्ड में दे सकता है वेरियस कंट्रीज़ को कि नेट ज़ीरो टारगेट एमिशंस को अचीव कैसे करा जाए। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब से लॉन्च हुआ है तो तब से बड़े बड़े इनोवेटिव चीज़ें आई हैं, जैसे एक सोलर कंपास का कंसेप्ट है जिसकी वजह से कि सोलर पावर का यूज़ होना कैसे चाहिए इसके लिए वेरियस रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करा जाता है इस इनिशिएटिव के तहत जिसका नाम है सोलर कंपास। एक और इनिशिएटिव है जिसकी वजह से नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। एक कंसेप्ट है दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ताकि एक ग्लोबल इकोसिस्टम कनेक्ट करा जाए, सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिच कंट्रीज़ को इंटरकनेक्ट करा जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया टॉरेट जोन का कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, जहाँ पर सन रिच कंट्रीज़ हैं, इन सभी कंट्रीज़ की एनर्जीज़ को एक्सट्रैक्ट करके सोलर एनर्जीज़ को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ को जहाँ पर सन आता भी नहीं है वहाँ पर देकर एक सोलर रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करा जा सकता है। इसके बाद इंडिया को इस अलायंस को ज्वाइन करने से एक ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी को प्रमोट करने का फ़ायदा मिल सकता है। जैसे हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 26 मीटिंग हुई यूके के अंदर, वहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड पार्टनरशिप लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, कि LDCs जो होती हैं दोस्तों लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, IR में आप सुनते होंगे ये वर्ड, और जो आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं ये भी एक रेन्यूएबल एनर्जीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उससे मतलब एक तरीके से वंचित ना रह जाएं, इनको भी इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का मौका मिले। तो इन कंट्रीज़ पर बड़ी ध्यान देने की बात करी गई है इस इनिशिएटिव को लॉन्च करके, जिसका नाम है GEAPP ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड पार्टनरशिप। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में।